प्रयागराज से, जहां पर हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शहर में भयंकर जाम भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज के लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तकरीबन 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर श्रद्धालुओं को महाकुंभ तक पहुंचना पड़ रहा है। धूमनगंज, चौफट का रेलवे स्टेशन, सिटी साइड, दारागंज, बख्शी बांध समेत हर इलाके में जाम की स्थिति है। जगह जगह ट्रैफिक जाम की वजह से लोग भी परेशान हो रहे हैं। शहर के हर एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एक एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के बाद अखाड़े लौट जाते हैं, लेकिन आम श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। आसपास के लोग भी, खासकर 4 पहिया वाहन और बसों में सवार होकर जाने वाले लोगों का लंबा तांता देखने को मिल रहा है और यही वजह कि कई कई किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। और श्रद्धालुओं की भीड़ सिर्फ प्रयागराज में नहीं है, बल्कि वाराणसी और अयोध्या में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं वो इससे के बाद या इससे पहले वाराणसी या फिर अयोध्या जरूर जा रहे हैं। यहां वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई। प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में जब काफी भीड़ बढ़ गई, तब बैठने या खड़े होने की जगह ट्रेन में बची नहीं थी और ऐसे में यात्री ट्रेन के इंजन में घुस गए। ये नजारा देखिए। मौके पर आरपीएफ के जवान पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद खींच कर यात्रियों को बाहर निकाला है। ये ट्रेन के इंजन में सवार हो गए थे प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने के लिए। तब जाकर लोको पायलट को बैठने की जगह मिली, यानी कि लोको पायलट को बैठने तक की जगह यात्री नहीं दे रहे थे। ट्रेन में यात्रा करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच गए। तमाम ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के बाद भी ये स्थिति है। और यहां देखिए, जब यात्रियों को उतारा गया किसी तरह से, फिर लोको पायलट बैठा और फिर ये ट्रेन आगे बढ़ सकी। तो ये स्थिति है इस वक्त। प्रयागराज महाकुंभ से भारी तादाद में श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं। प्रयागराज से वाराणसी आने वाली हर सड़क हाउसफुल है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। 3 से 9 फरवरी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे हैं। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार है। भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं की तादाद में फिलहाल कोई कमी नहीं दिख रही। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है बाबा के दर्शन के लिए। गाड़ियां रेंगती चल रही हैं। प्रयागराज से वाराणसी पहुंचने में सामान्य तौर पर 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है सामान्य से। बावजूद इसके लोगों में उत्साह बहुत है। और इस वक्त अयोध्या से निमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश गोस्वामी, महाकुंभ क्षेत्र से आलोक शुक्ला हैं, प्रयागराज से गौरव पांडे हैं और वाराणसी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशाम्बी से धारा सिंह है। सबसे जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि प्रयागराज आने और जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं इस वक्त पूरी तरह से चोक्ड हैं, जाम है, लोग फंसे हुए हैं। वहां पर घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है प्रयागराज में दाखिल होने के लिए और फिर वहां से निकलने में भी। सबसे पहले रुख वाराणसी का कर लेते हैं, उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, बनारस भी हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 5 से 6 घंटे का वक्त लग जा रहा है बाबा के दर्शन करने में। इतना इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं इनका तस्वीर दिखा दूं और फिर इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद वाराणसी के अपर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एस चिनप्पा जी हैं। सबसे पहले आप नजारा देखिए, ये जो गंगा घाट से विश्वनाथ मंदिर आने जाने का सिर्फ और सिर्फ आपको आस्था का सैलाब नजर आ रहा होगा। हर सड़कें हाउसफुल हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की गलियां पूरी तरीके से अब भीड़ में बदल चुकी है। हमारे साथ खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर, अपर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एस चिनप्पा जी है। तो इस व्यवस्था में कैसे दर्शन करा रहे हैं, कैसे भीड़ कंट्रोल किया जा रहा है? वाहनों की हाईवे पर लंबी कतार है, सड़कें सब हाउसफुल है। चलिए लौटेंगे उपेंद्र के पास, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और काफी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ रही है क्राउड मैनेज करने में। यहां पर भी अयोध्या का रुख करें उससे पहले प्रयागराज एक बार चल लेते हैं। आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शुक्ला, आलोक, प्रयागराज की तस्वीर दिखाइए कि वहां अभी कैसे लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है और जाम से जूझते हुए भी श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचना चाह रहे हैं।
मेनका, अगर मैं दिखाऊं आपको, अपने कैमरा सहयोगी से मैं विपिन से कहूंगा कि आप दिखाइए, इतनी भीड़ है, ये काली मार्ग है और सुबह 4 बजे से इसी तरीके की भीड़ है, जहां लोग स्नान करके ये लौट रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग लौट रहे हैं। इससे ज्यादा लोग, चाहे वो कौशाम्बी से की तरफ से आने वाले लोग हों, चाहे वाराणसी की तरफ से आने वाले लोग हों, या रीवा की तरफ से, या फिर चित्रकूट की तरफ से, सभी रास्तों पर लंबा जाम लगा हुआ है। जो कूलिंग एरिया है, जहां पर 15 किलोमीटर पहले वाहनों को रोका गया है, वो एरिया भी फुल नजर आ रहा है। तो चारों तरफ बिल्कुल जाम की स्थिति है। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग केवल स्नान करके पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। और न्यूज 18 नेटवर्क जो है उनसे आग्रह भी करेगा कि थोड़ा रुक कर आए, आराम से आए, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है कि यहाँ पर एक तरह से सारे जोन फुल हैं और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप स्नान करें और तुरंत निकलें, स्नान करें और तुरंत निकलें। यहाँ कुछ श्रद्धालु भी हैं जो स्नान करके लौटे हैं। जी, स्नान किया आपने सर? जी सर, स्नान किया, संगम में स्नान किया। संगम में स्नान किया। तो भीड़ कैसी है? भीड़ तो है बहुत, लेकिन यह है कि मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं आराम से नहा रहे हैं और नहा करके कहाँ से आई हैं? ये कुंभ से नहा के आए हैं। अरे, रहने वाली कहाँ की है? करनाल की है। करनाल, हरियाणा? हाँ जी। तो कब आई थी नहाने? हम कल आए थे। अच्छा, तो कैसा, भीड़ बहुत है क्या? हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो व्यवस्थाएं कैसी हैं? लेकिन बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। देखिए माता जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? हाँ, बढ़िया। स्नान कर लिया आपने? बहुत अच्छा स्नान होया मेरा। बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया। ये आपने ये बैग रखा हुआ है अपना? ना, और भारी तो नहीं है ज्यादा? ना, कपड़े ऑर्डर के भारी नहीं है, कोई सामान भारी नहीं है। अच्छा जी, तो देखिए मेनका, ये श्रद्धालु है, चल भी रहे हैं, 15 से 20 किलोमीटर लगातार वो चल रहे हैं। बिल्कुल, और इन्हें ठीक है, मेला जो क्षेत्र है, के अंदर तमाम इंतजाम है, व्यवस्था है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा है प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी में कि सड़कों पर, खासकर नेशनल हाईवे पर बहुत जाम का सामना करना पड़ रहा है। कौशाम्बी से हमारे सहयोगी उनके पास चले, उससे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ है। प्रयागराज के आसपास के जिलों में प्रयागराज आने जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त फुल हैं, जहां पर जाम की स्थिति दिख रही है। प्रतापगढ़ में प्रयागराज अयोध्या नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है, कई किलोमीटर तक गाड़ियां जो हैं वो रेंग रही हैं। भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह की कमी नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। संगम की रेती पर होने वाले महाकुंभ को लेकर जो स्नानार्थी हैं उनमें उत्साह लगातार बना हुआ है और हमारी मौजूदगी इस समय अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर है और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस कदर है और लगातार जो हजारों की संख्या में वाहन है वो प्रयागराज अयोध्या हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वाहनों की एक लंबी कतार है वो हाईवे पे लगी हुई है। इस समय हम भोपिया मऊ क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में कतारबद्ध तरीके से बस है, कार है, ये सब खड़ी हुई हैं और लगातार कछुए की रफ्तार से ये गाड़ियों की चाल आगे बढ़ रही है। तो महाकुंभ को लेकर जो स्नानार्थियों का उत्साह है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। हालांकि कोई स्नान नहीं है, अमृत स्नान बीत चुके हैं, लेकिन जो रेला है श्रद्धालुओं का वो लगातार उमड़ रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। पुलिस प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रही है कि जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु हैं वो जाम में ना फंसे, उनकी जो यात्रा है प्रयागराज तक पहुंचने की वो सुगम हो सके। लेकिन वाहनों का इतना दबाव है कि यहाँ पर लगातार गाड़ियों की कतारें जो है लग जा रही हैं। आपको फिर एक बार हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हजारों वाहन भोपिया मऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है फंसे हुए हैं। जैसे ही क्रॉसिंग बंद होती है 1 मिनट में सैकड़ों वाहनों की कतार लग जाती है। रोहित सिंह, न्यूज 18, प्रतापगढ़। और इस वक्त तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से निमेश गोस्वामी मौजूद है हमारे साथ। निमेश, वहां की तस्वीर भी दिखाइए कि अयोध्या में कैसे, क्योंकि अयोध्या और प्रयागराज के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 2.5 से 3 घंटे में ये सफर पूरा हो जाता है। लेकिन अब जब श्रद्धालु बहुत ज्यादा हैं, सड़कों पर जाम है, तब ये वक्त कितना वक्त लग रहा है इस दूरी को तय करने में?
लेकिन महाकुंभ से लगातार श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का जो दौर है वो चल रहा है और लगभग जो 3 घंटे का आप सफर कर रहे हैं वो लगभग 10 घंटे का है। मौके पर कल हमारे कुछ जानने वाले जो लोग आ रहे थे, जो श्रद्धालु आ रहे थे, हम लोगों ने उनसे बात की और आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार है। यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ और यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि क्या कह सकती है। हम जिस जगह मौजूद है हनुमानगढ़ी का मुख्य गेट है और जहाँ तक आपकी निगाह जा रही होगी आपको लाइन दिख रही होगी और ये कतार लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। और ऐसी ही कोई नजारा राम जन्मभूमि परिसर में भी है। इस समय लगभग 2 लाख से 2.5 लाख लोग यहीं पर हनुमानगढ़ी पर कतार में लगे हुए हैं, जिसको लेकर के प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। तमाम जो बैरिकेड लगाए गए हैं, इसके साथ ही श्रद्धालुओं का एंट्री और एग्जिट पास मार्ग अलग किया गया है। हम एक और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार है, यहाँ की जो तस्वीरें दिख रही होंगी वो खुद अपने में बयान कर रही होंगी। लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर पर जो लोगों के जूते चप्पल छूटे हैं उसका भी एक बार आपको मैं दिखा सकता हूं। देखिए किस तरीके की ये गाड़ियां लगातार भर के यहां से जा रही है, उसके बावजूद लोग इस तरीके, तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि अयोध्या की क्या स्थिति है और अयोध्या में श्रद्धालुओं का किस तरीके की आमद है। अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, फिर चाहे आप लखनऊ की बात कर लीजिए, अम्बेडकर नगर की बात कर लीजिए या फिर जो है वो गोरखपुर हाईवे की बात कर लीजिए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 10 किलोमीटर से कम लंबा मार्ग हो। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां महाकुंभ के पहले ही कर ली थी, लेकिन जो तैयारियां की थी वो छोटी पड़ गई। हालांकि ग्राउंड जीरो पर बैठकर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहर के बाहर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। लगातार जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो होल्डिंग एरिया में लोगों को रोक करके और फिर मंदिर की क्षमता घटने के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। और एक बार प्रयास करेंगे कि जो लोग यहाँ आ गए हैं उनसे पूछेंगे कि कैसे उनका दर्शन हुआ। बिल्कुल, नवेश आप उन लोगों से भी पूछेगा, बात कीजिएगा।